हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है कर्टुसिस। कर्टुसिस जो है वो आप लोग इससे पहले जो हम स्क्यूनेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। देन अपना न्यू टॉपिक है कर्टुसिस। कर्टुसिस क्या है? कर्टुसिस गिव एन आइडिया अबाउट द पीकनेस एंड फ्लैटनेस ऑफ ए फ्रीक्वेंसी कर्व। ये आपका कर्टुसिस है, ठीक है, जो आपको किसी भी फ्रीक्वेंसी कर्व की पीकनेस और फ्लैटनेस के बारे में बताता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपने पास है, अगर आप लोग इसका डायग्राम देखेंगे तो आपको तीन तरह के कर्व देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट कर्व जो है वो अपने पास है प्लेटोकर्टिक कर्व। नेक्स्ट जो कर्व है वो होता है मेसोकर्टिक कर्व। देन है अपने पास लैप्टोकर्टिक कर्व। तो प्लेटोकर्टिक कर्व जो होता है अपने पास, इसकी जो बीटा 2 होती है वो हमेशा लेस देन 3 होती है, एंड गामा 2 जो होता है वो लेस देन 0 होता है। अब बीटा 2 और गामा 2 क्या होते हैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ, ठीक है। इसमें मेसोकर्टिक कर्व में क्या होता है, बीटा 2 इज इक्वल टू 3 एंड गामा 2 इज इक्वल टू 0 होता है। एंड लैप्टोकर्टिक कर्व में बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3 एंड गामा 2 इज ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। आपको जब भी आप लोग कर्टोसिस बनाओगे तो तीन तरह के कर्व आप लोगों को देखने को बनेंगे। फर्स्ट है प्लेटोकर्टिक कर्व। जब आप किसी भी प्लेट को उल्टा करोगे तो आपको प्लेट की इस तरीके की आकृति दिखाई देगी, जो आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रही है। मेसोकर्टिक कर्व, जिसको हम नॉर्मल कर्व भी बोलते हैं, ये नॉर्मल कर्व भी होता है एक तरीके से, या बेल शेप्ड कर्व, घंटी के आकार का कर्व भी होता है, इसको बेल शेप्ड कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। देन ये अपने पास है नेक्स्ट लैप्टोकर्टिक कर्व। जो लैप्टोकर्टिव जैसे अपने कंगारू की जो होता है, कंगारू की पीठ होती है उसके अकॉर्डिंग, कंगारू की लंबाई के अकॉर्डिंग जो होता है कर्व, वो लैप्टोकर्टिक कर्व होता है। आप देखो कि जो मेसोकर्टिक कर्व है उसमें बीटा 2 और गामा 2 यानी 3 एंड 0 लैप्टोकर्टिक कर्व में ग्रेटर देन दोनों, और ये अपने पास प्लेटोकर्टिक में लेस देन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बीटा 2 और गामा 2 क्या होते हैं? आप लोगों ने देखा होगा जब हमने स्क्यूनेस पढ़ा था, तो स्क्यूनेस में आप लोगों ने दो तरीके के कोफिशिएंट पढ़े थे। फर्स्ट कोफिशिएंट जो था अपने पास, एक तो था बीटा 1 और एक था अपने पास गामा 1। एक था बीटा 1 और एक था गामा 1। जबकि अगर अपन कर्टुसिस में पढ़ते हैं तो कर्टुसिस में दो कोफिशिएंट आपको देखने को मिलेंगे मूवमेंट के। एक होगा बीटा 2 और दूसरा होगा गामा 2। बीटा 1 और गामा 1 जो है वो स्क्यूनेस के पास है, तो नेक्स्ट अपने पास बीटा 2 और गामा 2 बनते हैं, ठीक है। बीटा 2 का फॉर्मूला होता है μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर, μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। जबकि गामा 2 क्या होता है, बीटा 2 माइनस 3। बीटा 2 इज इक्वल टू μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर एंड गामा 2 इज इक्वल टू b2 माइनस 3। ये अपना क्या है, बीटा 2 और गामा 2 का जो है वो आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें जो तीन इम्पॉर्टेंट बात जो है आपको नोट बिल्कुल ध्यान में जो रखनी है, आप नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो उसी के अकॉर्डिंग बनकर आते हैं। तो तीन पॉइंट जो मेन इम्पॉर्टेंट आप लोगों को याद रखने हैं वो क्या है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। बीटा 2 की वैल्यू यदि 3 है, गामा 2 की वैल्यू 0 है, तब अपने पास जो कर्व बनता है वो मेसोकर्टिक कर्व बनता है, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बीटा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 एंड गामा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो अपने पास बनता है लैप्टोकर्टिक कर्व, ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो है वो बीटा 2 की वैल्यू लेस देन 3, गामा 2 की वैल्यू लेस देन 0, तब अपने पास बनता है प्लेटोकर्टिक कर्व, ठीक है। ये अपने पास इस तरीके से होगा। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई तो नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जितने भी आगे अपन ने मूवमेंट्स के फॉर्मूले पढ़े सारे उनसे इंटरकनेक्टेड आप लोगों को फॉर्मूले दिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन, अगर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन क्या है, इफ सेकेंड एंड फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट आर 2 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। ध्यान रखना सेंट्रल मूवमेंट की बात हो रही है, रॉ मूवमेंट की नहीं हो रही है, ठीक है। जब भी सेंट्रल मूवमेंट की बात हो रही है यानी कि μ2 की वैल्यू, यानी कि सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट μ2
2 दे रखा है एंड μ4 जो है वो आपको 18 दे रखा है। फाइंड द मोमेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हैं बीटा 2 की वैल्यू। बीटा 2 का फॉर्मूला था μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 18 अपॉन 2 का स्क्वायर यानी कि 18 अपॉन 4 और इसको सोल्व कर लीजिए। 4 4 जो 16 4.5 4.5। अगर गामा 2 की वैल्यू भी निकालना चाहते हैं तो बीटा 2 -3 करना है आपको। तो बीटा 2 -3 आप लोग करके कमेंट बॉक्स में इसका लिखिए आंसर कितना आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2 और एक मेन पॉइंट लिखा हुआ है कि मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? आपका नॉर्मल कर्व, जिसको अपन बेल शेप्ड कर्व भी बोलते हैं, और उसमें बीटा 2 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है? 3 होती है। तो आपको एक चीज पता चल गई कि फॉर ए मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन में बीटा 2 की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 दे रखी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्थ मूवमेंट अबाउट द मीन। ध्यान रखो, अबाउट द मीन की बात हो रही है और फोर्थ मूवमेंट पूछा है उसने, यानी कि सीधा सीधा μ4 आप लोगों से पूछ रहा है। अबाउट द कोई भी अबाउट द कोई पॉइंट नहीं पूछ रहा है। अगर पॉइंट पूछ रहा होता तो μ4 डैश की बात हो जाती और μ4 डैश भी अपन निकालना होता अपन को। अभी यहाँ पर सिर्फ μ4 की बात हो रही है। ठीक है, तो μ4 आपको ये फाइंड आउट करना है। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीटा 2 का फॉर्मूला होता है μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। μ4 अपन को निकालना है, बीटा 2 आपको दे रखा है 3। अब यहाँ पर μ2 दे रखा है और μ2 अपन जानते हैं μ2 जो होता है वो वेरिएंस होता है और वेरिएंस को अपन सिग्मा स्क्वायर भी बोलते हैं। वेरिएंस को अपन सिग्मा स्क्वायर भी बोलते हैं। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू 2 दे रखी है, तो सिग्मा स्क्वायर कितना हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। सिग्मा की वैल्यू 2 है तो सिग्मा स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन इसको वैल्यू को पुट कर लेते हैं। बीटा 2 की वैल्यू आपको 3 पुट करनी है। μ4 की वैल्यू जो है आपके पास आपको निकालनी है और μ2 की वैल्यू जो है μ2 इज इक्वल टू वेरिएंस, वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। तो आपके पास 4 वैल्यू दे रखी है, लेकिन अपन को μ2 की वैल्यू निकली है। इसका स्क्वायर लगाना मत भूलना, कई बच्चे स्क्वायर लगाना ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो μ4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना हो जाएगा? μ4 इज इक्वल टू 48। μ4 इज इक्वल टू 48। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए प्लेटोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग बीटा इज इक्वल टू 2 एंड वेरिएंस इक्वल टू 4। बीटा 2 की वैल्यू जो है वो 2 दे रखी है, वेरिएंस की वैल्यू 4 दे रखी है। फाइंड द फोर्थ मूवमेंट अबाउट द मीन। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन में गिवन है एक बार उसको लिख लीजिए। बीटा 2 की वैल्यू 2 दे रखी है और एक इम्पॉर्टेंट बात हो रही है कि प्लेटोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि वाकई प्लेटोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है क्या। अपन जानते हैं कि प्लेटोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन में बीटा 2 की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 3 होती है, लेस देन 3 होती है। तो 3 से लेस देन है, सही है। ठीक है, आपको वेरिएंस की वैल्यू दे रखी है, वेरिएंस यानी कि μ2 इज इक्वल टू 4 दे रखा है। आपको फोर्थ मूवमेंट याद करना है। इसने ये नहीं लिखा कि सेंट्रल मूवमेंट निकालना है या कि रॉ मूवमेंट निकालना है, लेकिन अबाउट द मीन लिखा हुआ है। इसका मतलब सेंट्रल मूवमेंट की बात हो रही है, इसका मतलब सेंट्रल मूवमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो अपन μ4 इज इक्वल टू ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बीटा 2 इज इक्वल टू μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, बीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। μ4 की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये अपने पास 4 है, ये अपने पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा। μ4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इंटू 16 इंटू 2 यानी कि 32। μ4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट अपन कर्टोसिस के और एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो और कर्टोसिस के डिफरेंट क्वेश्चंस का होगा। आज थोड़े सिंपल क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कर्टोसिस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का होगा, तो आप लोग जरूर देखना।